नमस्कार आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहेगा। इसमें हम सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जो कि एसएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक के हमारे इससे पहले के 13 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, सेम टू सेम एसएससी जीडी के पैटर्न पर रहते हैं। तो आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। तो रेखांकित शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर सत्य के विलोम शब्द की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। कुछ बच्चे इसका ऑप्शन 1 नंबर करेंगे, यानी झूठा। सत्य का विलोम शब्द झूठा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यह शब्द जो गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मिथ्ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगर झूठ के विलोम की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी सच। सच का विलोम शब्द झूठ होता है। वहीं सत्य का विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम शब्द सही होगा ऑप्शन नंबर 3, मिथ्ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित करना है। यानी यहाँ पर एक वाक्य दिया है और उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो वाक्य है, प्राचीन काल से संबंध, शास्त्र या ज्ञान। तो इसके लिए कौन सा एक शब्द सही हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्राचीन काल से संबंध और शास्त्र और ज्ञान के लिए पुरातत्व शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पुरातत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है अव्यागत यानी अव्यागत के पर्यायवाची का पूछा है कि इसमें से कौन सा होगा। तो अव्यागत पर्यायवाची की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अतिथि इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। यानी वाक्य दिया है और उसके लिए एक शब्द पूछा है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। वाक्य है, जो बीत गया हो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब की बात करें, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो बीत गया हो उसे हम अतीत के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अतीत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 3 के विलोम शब्द सही हैं और एक का विलोम शब्द सही नहीं है। वो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है खरीद बिक्री, तो यह इसका विलोम शब्द है। वहीं गौण मुख्य, तो यह भी इसका विलोम शब्द है। वहीं गरल और सुधा, यह इसका विलोम शब्द है। जबकि खरीद और आगत यह एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। तो खरीद का बेचना और खरीदना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 नंबर ऑप्शन में ही विलोम शब्द एक दूसरे के सही नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है, इस बार व्यापार में मुनाफा हुआ है। तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन करना है। तो मुनाफे का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है कि कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो मुनाफे का विलोम शब्द हो जाएगा घाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुनाफे का विलोम शब्द घाटा होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो हमारी तरफ से ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं जो हार्ड हो। एसएससी अभी तक सभी के सभी हिंदी के इजी क्वेश्चन ही पूछ रही है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में चयन करना है। यानी जो वाक्य दिया है वो अशुद्ध रूप में है, इसे शुद्ध रूप में चयन करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा।
तो सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्न में से किस वाक्यांश में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उस दिन पिताजी से मुझसे पूछा ही नहीं। तो यह अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी के सभी शुद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। यानी नीचे एक वाक्य दिया है और उसमें से पूछा है कि इसका कौन सा भाग अशुद्ध है। तो वाक्य है संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो इसमें से कौन से भाग में त्रुटि है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हिंदी और लिपि शब्द में अशुद्धि हो जाएगी। तो सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है संज्ञा के अनुसार दिए गए वाक्य में त्रुटियों की पहचान करें और वाक्य शुद्ध करें तथा उत्तर के सही विकल्प का चयन करें। नीचे एक वाक्य दिया है, उसमें अशुद्धि को छांटना है और शुद्ध वाक्य का प्रयोग करना है। तो वाक्य है एक लड़का दौड़ते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का प्रयोग करना है। तो आपके इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी एक लड़का दौड़ता है। यह वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी एक लड़का दौड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी एक वाक्य दिया है और उसमें रेखांकित भाग को शुद्ध रूप में लिखना है कि उसकी व्यवस्था कैसी रहेगी। तो वाक्य है इस समय महेश की 11 साल की अवस्था की है। तो इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इस समय महेश की अवस्था 11 साल की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनें। यानी यहाँ पर एक शब्द चुनना है पूरे वाक्य के लिए। वाक्य है अच्छा लिखने वाला, तो हमें उसे किस नाम से जानते हैं। तो अच्छा लिखने वाले के लिए सही शब्द का प्रयोग करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है नंदिनी को डैश बहुत पसंद है, रेखांकित स्थान पर उपयुक्त विदेशी शब्द का प्रयोग करना है। यानी यहाँ पर कौन सा विदेशी शब्द आ सकता है उसका प्रयोग करना है। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो आंसर नंबर 1 इसका राइट रहेगा, यानी नंदिनी को किशमिश बहुत पसंद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, किशमिश। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा है आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा होगा। तो आसमान टूट पड़ना, तो इसमें से कौन सा मुहावरा सही हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी अत्यधिक संकट आना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आसमान टूटना का अर्थ होता है अत्यधिक संकट आना या मुसीबत आना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है मेरे डैश में दर्द हो रहा है। तो रेगिस्तान की तत्सम शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है उसका प्रयोग करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी हमारे कर्ण में दर्द हो रहा है। तो इसमें से अगर कान का करते हैं तो यह अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह तद्भव रूप है। जबकि तत्सम की बात करें तो कर्ण इसका तत्सम रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कर्ण का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। आगे गद्यांश है उसको पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो 5 क्वेश्चन एसएससी की जीडी में पूछे जाते हैं तो उसी को सोल्व करेंगे। तो पहले पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं
उनको उसके बाद सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रभाषा का प्रस्थान हिंदी भाषा भाषियों के लिए एक डैश भरा प्रश्न है। हिंदुस्तानियों को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात करना अव्यावहारिक और तर्कहीन है और इस भ्रांति के कारण ही हिंदी डैश है और वह सहज रूप प्रयोग से दूर है, हिंदुस्तानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने लिखा है कि हिंदी व उर्दू के मिश्रण से ही एक खिचड़ी भाषा विकसित करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है और यह कहा जाता है कि इसमें संस्कृत या फारसी अरबी के लिए कोई कुछ डैश नहीं किया जाएगा। साधारण अर्थ में हिंदुस्तानी उत्तर के डैश लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली है। जो इसके लिए राष्ट्रभाषा का दावा करते हैं उनके लिए यह भाषा नहीं है, यह एक वर्ती है, शैली का एक भिन्न रूप है। सर्वसाधारण द्वारा डैश से समझने जाने वाली हिंदी शब्दों के प्रयोग के बदले हिंदी के शब्दकोश को फारसी द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न इससे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो यह राष्ट्रभाषा जो कि हिंदी है उसी के आधार पर इस गद्यांश को लिया गया है। तो चलिए इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बात करेंगे, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। तो राष्ट्रभाषा का एक प्रश्न हिंदी भाषा के लिए डैश एक बड़ा प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यह एक चुनौती भरा प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रभाषा का प्रश्न हिंदी भाषा और भाषियों के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है रेगिस्तान की पूर्ति करनी है और इस भ्रांति के कारण ही हिंदी डैश है और वह सहज प्रयोग से दूर है, हिंदुस्तानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी संस्कृत निष्ठा का प्रयोग किया जाएगा, यानी भ्रांति के कारण ही हिंदी संस्कृत निष्ठ है और वह सहज प्रयोग से दूर है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत निष्ठ का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, जिसकी बात करें तो इसमें पूछा है रेगिस्तान की पूर्ति करनी है कि श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने लिखा है कि हिंदी व उर्दू के मिश्रण से एक खिचड़ी भाषा विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है और यह कहा जाता है कि इसमें संस्कृत या फारसी शब्द के लिए कोई डैश में से नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो इस पे रेगिस्तान ऑप्शन नंबर 1 इसमें भरा जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि साधारण अर्थ में हिंदुस्तानी उत्तर के डैश लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी अशिक्षित। साधारण अर्थ में हिंदुस्तानी उत्तर के अशिक्षित लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली माना गया है हिंदी भाषा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशिक्षित लोगों की भाषा बताया गया है हिंदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा है सर्वसाधारण द्वारा डैश से समझे जाने वाली हिंदी शब्दों के प्रयोग के बदले हिंदी के शब्दकोश को फारसी द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न इससे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो इसके लिए रेगिस्तान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर सरलता शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी सर्वसाधारण द्वारा सरलता से समझे जाने वाले हिंदी शब्दों के प्रयोग के बदले यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर सरलता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।